दोस्तों, आपने महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से तो सुने ही होंगे। वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की शिक्षा किसने दी? कहते हैं कि इनकी मुलाकात महाभारत के वीर योद्धा अश्वत्थामा से हुई थी। वही अश्वत्थामा जिन्हें महाभारत काल में श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया था और उन्होंने ही सम्राट पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाना सिखाया था। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर अश्वत्थामा महाराज पृथ्वीराज चौहान से कब और कहां मिले। दरअसल महाराज पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के बीच मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में परास्त किया, लेकिन 1192 में वे मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए थे, जिसके बाद वे जंगलों में रहने लगे। वहां रहते हुए उन्हें एक शिव मंदिर दिखाई दिया। पृथ्वीराज रोज उस मंदिर में जाने लगे और सच्चे मन से शिव जी की पूजा अर्चना करने लगे। कहते हैं कि एक बार जब महाराज पृथ्वीराज चौहान सुबह सुबह उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले ही कोई मंदिर में पूजा कर चुका है, क्योंकि शिवलिंग पर पहले से ही फूल और गुलाल आदि चढ़ा हुआ था। इधर उधर देखने पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसके सिर पर बहुत ही गहरा घाव था और उस घाव से लगातार खून निकल रहा था। पृथ्वीराज चौहान जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही कुशल वैद्य भी थे। उन्होंने जब उस आदमी का घाव देखा तो अपनी आयुर्वेदिक विद्या का इस्तेमाल करके उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश करने लगे। पृथ्वीराज चौहान के हिसाब से घाव को 1 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी वो घाव वैसा का वैसा ही था। उसमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं हुआ था। ये देखकर महाराज पृथ्वीराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद उन्होंने जब उस बूढ़े व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम अश्वत्थामा है और मैं द्वापर युग से भटक रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर महाराज पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तब अश्वत्थामा ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ही उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या सिखाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को 3 शब्दभेदी बाण भी दिए थे जो कि अचूक थे, और बाद में इसी विद्या और बाण का इस्तेमाल करके उन्होंने मोहम्मद गोरी को मौत दी थी। कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ किले का वही शिव मंदिर था जहां अश्वत्थामा शिव जी की आराधना करने के लिए आज भी रोज आते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है जब उन्होंने अश्वत्थामा को खुद देखने की बात कही है। घटना नंबर 1 दशक पहले की बात है। एक रेलवे कर्मचारी छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तभी वह नवसारी गुजरात के जंगलों से होकर गुजरा, जहां उसकी मुलाकात एक 12 फीट के आदमी से हुई जिसके सिर पर चोट के निशान थे और उस चोट से लगातार खून बह रहा था। तब उसने अपना नाम अश्वत्थामा बताया था और उसने बातचीत में ये भी बताया था कि उस समय भीम उससे कई ज्यादा लंबा था। घटना नंबर 2, एक बार मध्य प्रदेश के एक वैद्य के पास एक व्यक्ति इलाज करवाने आया जिसके सिर पर गहरी चोट थी और उस चोट से लगातार खून बह रहा था। कई बार पट्टी करने के बावजूद भी उस चोट से खून निकल रहा था। इस पर डॉक्टर ने हंसते हुए मजाक में कहा, तुम्हारी चोट तो लाइलाज लगती है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। जब वह एक बार और दवाई लगाने के लिए पीछे मुड़ा तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने अश्वत्थामा को देखने की बात कही। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सर पर चोट लगे व्यक्ति को नर्मदा नदी के आसपास घूमते हुए देखा है। उस व्यक्ति का कद बहुत ही ज्यादा लंबा था और उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थी। बता दें कि महाभारत के इस पात्र अश्वत्थामा की कहानी काफी ज्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाली है, क्योंकि इनको मिले एक श्राप के कारण वे आज भी जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। कहते हैं अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, पांडव वंश का नाश करने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था। तब क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी चिंतामणि रत्न छीन ली और श्राप दिया कि तुम दुनिया के खत्म होने से पहले मृत्यु को नहीं देख पाओगे। मान्यता है कि अपने उस पाप की सजा अश्वत्थामा आज भी भुगत रहे हैं और अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार किया जा चुका है। बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीबन 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। जिसने भी उनको देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा
या फिर उनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने से पहले किले के तालाब में स्नान भी करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जबलपुर की नर्मदा नदी के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपने घाव से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल की मांग करते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ लंबे समय से चलती आ रही है।